वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुशील जैन, सह आचार्य ABST सब्जेक्ट, सांबर कॉलेज, राजकीय महाविद्यालय सांबर से आज अपन इनकम टैक्स में, जो कि ABST का आपका फर्स्ट पेपर है, उसमें असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल और HUF, इसके बाद जो अगला चैप्टर अपना चल रहा है वो है असेसमेंट ऑफ फर्म। इसका एक पार्ट, एक वीडियो अपन देख चुके हैं। आज अपन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कैलकुलेशन है, जो प्रावधान है, वो देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि साझेदारी फर्म लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई जाती है, तो इसकी जो मुख्य आय है वो व्यवसाय या पैसे से आय शीर्षक की होती है। तो फर्म के लिए कर निर्धारण में व्यवसाय और पैसे की आय ज्ञात करना ही मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है, जो कि अन्य शीर्षकों की आय ज्ञात करने के प्रावधान जिस तरह से दूसरे करदाताओं के लिए उसी तरह फर्म पर लागू होते हैं। लेकिन फर्म की व्यवसाय और पैसे से आय गणना करते समय जो दो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनको अपने को पूरे चैप्टर में देखना है, वो है पहला, पूंजी पर ब्याज घटाने के बाद पुस्तकीय लाभ की गणना, कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट, और दूसरा है साझेदारों को स्वीकृत अधिकतम पारिश्रमिक को घटाना, मैक्सिमम लिमिट जो अलाउड रेमुनेशन है पार्टनर्स को, वो व्यवसाय और पैसे की आय में से कितनी हो सकती है, ये अपने को देखना है। तो ये दो पॉइंट जो हैं जिन पर अपन आज डिस्कशन करेंगे। तो पहला पॉइंट अपन लेते हैं, पुस्तकीय लाभ की गणना कैसे करते हैं, यानी कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। फर्म की अधिकांश आय व्यापार और आय पैसे से शीर्षक में होती है, और जब इस शीर्षक की आय ज्ञात करते हैं अपन, तो फर्म में जो साझेदार हैं उनको जो ब्याज चुकाया जाता है, उनको जो पारिश्रमिक चुकाया जाता है, वेतन के रूप में, बोनस के रूप में, कमीशन के रूप में, ये सब फर्म की आय में से व्यय के रूप में कटौती मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्म का जब शुद्ध लाभ ज्ञात करेंगे तो इन खर्चों को अलाउड करेंगे। तो इससे क्या होगा, फर्म की सही आय ज्ञात होगी। फर्म की दशा में साझेदारों को दिए जाने वाले ब्याज और पारिश्रमिक के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 40B में अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। तो उस सीमा के अंतर्गत जितनी राशि आएगी वो अपन अलाउड एक्सपेंसेस के रूप में फर्म की आय में से घटाएंगे। लेकिन उस निर्धारित सीमा, अधिकतम सीमा को निर्धारित करने के लिए जो पुस्तकीय लाभ है वो ज्ञात किया जाता है। अतः फर्म का कर निर्धारण करते समय पुस्तकीय लाभ की गणना की जाएगी, और तत्पश्चात नियमानुसार जितना साझेदारों का पारिश्रमिक बनता है वो घटाया जाएगा। तो यहाँ बुक प्रॉफिट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो बुक प्रॉफिट से क्या मतलब है? बुक प्रॉफिट से मतलब है कि फर्म के लाभ से है जो आयकर अधिनियम की अध्याय की व्यवस्थाओं के पालना करने हेतु लाभ हानि खाते द्वारा प्रकट की जाएगी। अतः पुस्तकीय लाभ की गणना करने के लिए लाभ हानि खाते द्वारा प्रकट किए गए शुद्ध लाभ या हानि में कुछ समायोजन किए जाएंगे, और वो समायोजन क्या है ये अपने को देखना है। वो समायोजन क्या है? व्यवसाय और पैसे की शीर्षक की आय ज्ञात करते समय सर्वप्रथम व्यवसाय पैसे की कुल आय की कर योग्य आय ज्ञात की जाती है, और व्यवसाय और पैसे से कर योग्य आय ज्ञात करते समय धारा 10 की जो कर मुक्तियाँ हैं उनको ध्यान में रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त फर्म की धारा 10A और 10B, 10C में जो अवकाश वर्षों की छूट मिलती है उसको भी ध्यान में रखेंगे।
दूसरा पॉइंट देखिए, साझेदारों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक को एक बार अस्वीकृत व्यय मानते हुए वापस शुद्ध लाभ में जोड़ देंगे, क्योंकि उनको अलग से अपन अलाउड रेमुनेशन के रूप में अलाउ करेंगे। तो पहले एक बार अपन पूरा इसको डिस अलाउ करके और शुद्ध लाभ में जोड़ेंगे। यदि किसी फर्म में सक्रिय और निष्क्रिय साझेदारों का जो भी पारिश्रमिक है, चाहे वेतन के रूप में, बोनस के रूप में, कमीशन के रूप में, अन्य किसी भी रूप में भुगतान किया गया है, उसको पुस्तकीय लाभ की गणना करते समय इसको अस्वीकृत मानते हुए लाभ हानि खाते में जो शुद्ध लाभ दर्शाया गया है उसमें जोड़ देंगे। फिर अपन पुस्तकीय लाभ गणना के पश्चात जो पारिश्रमिक धारा 40B के अनुसार कर योग्य कटौती योग्य होगा वो अपन बाद में घटाएंगे अलग से। साझेदारों को देय किराया एवं अन्य स्वीकृत व्यय के रूप में घटाएंगे। यदि किसी साझेदार ने फर्म को अपना मकान या अन्य कोई संपत्ति किराए पर दी हो तो पुस्तकीय लाभ गणना करते समय साझेदार को दिया गया किराया स्वीकृत व्यय के रूप में घटाएंगे। यदि पहले से लाभ हानि खाते में नहीं घटाया हुआ हो तो घटाएंगे। ठीक है। यदि फर्म द्वारा किसी साझेदार को दिया गया किराया सामान्य से अधिक हो तो केवल सामान्य सीमा तक व्यय की राशि को ही स्वीकृत व्यय के रूप में घटाएंगे, क्योंकि एक फर्म के लिए साझेदार और उनके जीवन साथी, उसके रिश्तेदार, भाई बहन को रिश्तेदार माना जाता है और धारा 40A(2) के अनुसार रिश्तेदारों को किए गए व्यय भुगतान एक उचित राशि तक ही स्वीकृत होते हैं। अनुचित राशि जो होगी वो अलाउड नहीं होगी। अन्य शीर्षकों की आय को नहीं जोड़ेंगे। जब पुस्तकीय लाभ की गणना करते हैं तो उसमें खाली व्यवसाय और पेशे की आय को लिया जाता है। जो आय के अन्य 4 शीर्षक और हैं उनमें अगर कोई आय है फर्म की तो वो अपन इसमें पुस्तकीय लाभ की गणना में शामिल नहीं करेंगे। पुस्तकीय लाभ ज्ञात करने हेतु धारा 80 की कटौतियाँ भी नहीं देंगे, क्योंकि धारा 80 की कटौतियाँ तो ग्रॉस टोटल इनकम में से दी जाती है। तो पुस्तकीय लाभ की गणना करते समय धारा 80 की कटौतियाँ भी नहीं देंगे, लेकिन अशोधित राशि का समायोजन करेंगे, परंतु व्यापारिक हानियों का समायोजन नहीं करेंगे। पुस्तकीय लाभ ज्ञात करते समय व्यापार पेशे के लाभों में से आगे लाई गई व्यापारिक हानियों को नहीं घटाया जाएगा, किंतु अशोधित मूल्य राशि का समायोजन किया जाएगा। लेकिन इसमें एक समस्या आती है कि आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार व्यापारिक आगे लाई गई हानियों को पहले घटाया जाता है और उसके बाद आगे लाए गए अशोधित लाभ को घटाते हैं, क्योंकि पिछले वर्षों में वे व्यापारिक हानियों को केवल 8 वर्षों तक आगे लाया जा सकता है, जबकि अशोधित राशि को आगे ले जाकर समायोजित करने के संबंध में कोई समय सीमा नहीं है। अतः एक बार आगे लाई गई व्यापारिक हानियों को घटाने के बाद शेष लाभ में से अशोधित राशि घटाएंगे और फिर आगे लाई गई हानि को पुनः जोड़कर पुस्तकीय लाभ ज्ञात करेंगे। ये अपने को ध्यान रखना है। तो इस तरह से बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे और ये बुक प्रॉफिट जो आधार होगा वो पारिश्रमिक जो अधिकतम सीमा है उसको निर्धारित करने में काम में आएगा। तो इस तरह से ये पुस्तकीय लाभ की गणना अपन करेंगे।